हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी में पूछे गए मैथ के प्रीवियस ईयर के क्लासेस के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। कुल यात्रा की औसत चाल क्या है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी औसत चाल पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो यानी स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले टोटल डिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं, फिर टोटल टाइम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। अभी देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। 8 किलोमीटर यहाँ दिया है डिस्टेंस, यहाँ 12 किलोमीटर दिया है, यहाँ 18 किलोमीटर दिया है। अब तीनों को जोड़ लीजिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 + 12 + 18, टोटल जोड़िएगा तो 38 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 38। अब देखिए यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा, तो टाइम भी हम निकाल लेंगे। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चल रही है तो 8 किलोमीटर चलने में इसको 2 घंटे टाइम लगेगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब आगे देखिए 12 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 4 घंटे में 12 किलोमीटर चल लेगा, तो यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए 18 किलोमीटर चलना है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो जाहिर सी बात है कि 9 घंटा लगेगा, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। अब इन तीनों को जोड़िए तो 4 और 2 6 और 9 15 हो जाएगा, यानी 38/15 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो 15 दूनी के 30 और फिर बचेगा 8। आप डिवाइड करके चाहे तो चेक कर सकते हैं। और 15 × 5 = 75 और फिर 15 × 3 = 45, लगभग 2.3 आ जाएगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.53। आप चाहें तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के सभी 60 छात्र, अब देखिए 60 छात्रों की बात कहा है। अब इसको नंबर्स में न लिख के गणितीय भाषा में यानी शब्दों में लिख दिया है। अब देखिए कह रहा है कि परीक्षा में शामिल हुए 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए, शेष छात्रों को 84 औसत अंक मिले। पूरी कक्षा के औसत अंक हैं कितने हैं। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले 25 विद्यार्थियों का औसत जो है 96 है, फिर प्लस बचे कितने, तो टोटल 60 थे, टोटल 60 को आप नीचे लिख लीजिए। 25 का 96 औसत है, अब बचे कितने 35। अब 35 का औसत जो होगा एवरेज वो 84 है, वो हमको दिया है। अब देखिए इन सब का अगर मल्टीप्लाई करना है और फिर जोड़ना है तो देखिए 25 96 को हम लोग 24 × 4 कर सकते हैं, और 24 × 4 करने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ हम कर दे रहे हैं इसको। अगर 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको 24 100 हो जाएगा, यानी जाहिर सी बात है कि 24 100 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब 84 का इसके साथ करा देंगे 35 के साथ, तो ये आएगा 2940। अब इन सब को जोड़ लीजिए आप, तो लगभग जोड़ने पर आएगा 0 4 3 5, लगभग 53 40 आ जाएगा। और इसको हमको 60 से डिवाइड करना है, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे जब, तो लगभग 0 से 0 हमारा कट जाएगा। और 6 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 8 जा 48 बचेगा 5, 6 9 जा तो 8 और 9, लगभग 89 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 124 मीटर और 116 मीटर
लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अभी ट्रेनों की सिचुएशन कैसी है, स्थिति ऐसी है कुछ, दो ट्रेनें हैं एक दूसरे को इस डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों की स्पीड दे दिया है 28 और ये 44। अब देखिए इनकी लंबाई भी दे दिया है 124 और 116। देखिए जब भी दिशाएं विपरीत होती हैं तो स्पीड को जोड़ दिया जाता है, और जब भी दिशाएं एक ही ओर होती हैं तो हम लोग स्पीड को घटा देते हैं। यहाँ देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टाइम बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो 116 प्लस 24 को जोड़ दीजिएगा तो लगभग आ जाएगा आपका 240। 28 है और 44 है, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 8 4 12 और ये 72 हो जाएगा, लगभग 72 हो जाएगा। जब स्पीड को जोड़िएगा इसको तो 72। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि ये तो मीटर में ही है हमारा, तो अब ये मीटर में है और इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 72 को हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नीचे ऊपर हो जाएगा और नीचे 18 हो जाएगा। हम नीचे 18 को 18 ना रहने देंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम यहाँ 18 लिख सकते हैं गुणे। अब 18 से इसको काट देंगे, 18 कम में 18, 18 चौके 72, 4 5 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसको कह सकते हैं 240 बटे में 20। अब आप इसको काटेंगे 0 से 0 और 24 से 2 को काटेंगे तो आएगा आपका रिजल्ट 12। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12। ये देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आकार का है। फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रिज में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि चॉकलेट के केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई है। केक को चॉकलेट में डुबाने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बात पृष्ठीय क्षेत्रफल की कर रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो केक कैसा है, ऐसा है कुछ गोले के समान है। तो गोला, अब देखिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए पहले जो था उसका क्षेत्रफल वो कितना था, तो अभी हम लोग देखेंगे कि पहले अगर हम ये हमारा फार्मूला है इसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि कितने की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की परिवर्तन देखने को मिला है। तो पहले देखिए, पहले था 4 पाई r स्क्वायर। अब नया जब हो जाएगा, जब 2 सेंटीमीटर मोटी परत जम जाएगी, यानी कुछ ऐसे शेप में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कैपिटल R का मतलब 2 मीटर मोटी परत चढ़ जा रही है, तो यानी 6 2 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो r का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर कैपिटल R का मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 36, 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 64। पहले 36 था और अब बाद में 64 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई है, तो जाहिर सी बात आप इसको घटाएंगे तो आएगा 28। तो 28 की वृद्धि हुई है और 28 का किस पे वृद्धि हुआ है, तो 36 पे हुआ है। अब परसेंटेज में बदलना है तो इसको गुणे 100 से आप गुणा कर दीजिए। तो अब यहाँ 36 को काटिएगा 9 बार में, इसको काटिएगा 7 बार में, और आप जब इसको हल करेंगे तो लगभग आएगा 77.77 आएगा या फिर 78 आ जाएगा। तो इसका देखिए ये करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लता ने 2160 रुपये में
दो पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% के हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ और न ही हानि होती है। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या होगा, आप लिखिए 15% की हानि हो रही है तो पहले 15% लिख लीजिए, और फिर 9% की हानि हो रही है, 15% का लाभ हो रहा है और 9% की हानि हो रही है, दोनों को लिख लीजिए। इन दोनों का पहले रेशियो निकालिए, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो निकल गया, अब दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो 8 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2160 के बराबर हो जाएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि एक की वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी। 2160 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 होगा, और फिर 5 बचेगा, 8 7 जा 56 होगा और 0 आ जाएगा, यानी 270 आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी जाहिर से होता है कि 270 को हम लोग 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो आएगा लगभग 1350, और एक यूनिट की वैल्यू जब 270 है तो 3 से गुणा करेंगे तो हमको इसका भी पता चल जाएगा कि दूसरे पे कितना बेचा है। तो 3 गुणे 270 तो यानी 27 या 81, तो यानी बराबर हो जाएगा 810। इसका मतलब एक जो है वो 810 रुपये का खरीदा रहा होगा और 101 जो है वो 1350 में। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ वस्तुएं 4500 रुपये में खरीदी जाती हैं, यदि 1/3 वस्तु 15% की हानि पर बेची गई तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 1/3 कह रहा है वस्तुओं को, इसका मतलब क्या है कि 1/3 का मतलब 1 और दूसरा जो होगा वो 2। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1/3 का मतलब 1 होता है और फिर बचा कितना 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 बचेगा तो 2/3 का मतलब 2/3। 3 से 3 कट गया, मतलब 1 और 2 का अनुपात है। अब देखिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले 1:2 में है। अब देखिए क्या करा, पहले 1/3 पर 15% की हानि होती है तो शेष को किस प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए। तो मान लीजिए हम एक को 15% की हानि पर बेच रहे हैं, दूसरे को x% के लाभ पर बेचेंगे। माइनस को यानी हानि को डिनोट कर रहे हैं और x प्लस में है, इसका मतलब लाभ पे बेचा जा रहा है। पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी हम यहाँ 20% लिख देंगे। अब देखिए इसका इससे रिलेशन निकालेंगे, इसका इससे रिलेशन निकालेंगे, तो x - 20 करेंगे और बटे में x 20 माइनस का 15। अब देखिए 15 और फिर माइनस भी 20 करेंगे, तो 15 माइनस 20 करेंगे तो यानी माइनस लगा देंगे 20 के आगे। इनका रेशियो जो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। यहाँ से हमको रेशियो मिल रहा है 1:2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तिर्यक का, तो ये तो -20 - 15 35 हो जाएगा, और ये 2 का इसे करा दीजिएगा। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा 2x - 40 बराबर 35 हो जाएगा। अब देखिए ये इधर से इधर जाएगा, जब इस साइड में जाएगा, यहाँ -15 अब 20 से माइनस करा देंगे, जब भी 20 में से अगर 15 घटा देंगे तो -35 आ गया। अब देखिए 20 इधर है, 2x इधर रहेगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा लगभग 75। अब 75 तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37 अपॉन में
37.5 आ जाएगा। तो लगभग ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। व्यापारी इस घटे मूल्य पर 1 और 36.5% की छूट देता है। दोनों कटौतियाँ एकल कटौती के बराबर हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब पहले 20% की छूट दे रहा है तो आप -20 करिएगा। फिर कितने की दे रहा है छूट, 36.5 का, तो आप यहाँ 36.5 लिख लीजिएगा। फिर प्लस, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाता है, और 20 इंटू का 36.5 लिखते हैं और अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको आप जब हल करेंगे तो लगभग आएगा कितना, ये 20 और 30 56, 56.5 आ जाएगा। ये दोनों माइनस में रहेंगे और यहाँ प्लस में घट के कितना हो जाएगा, ये जीरो जो है वो दशमलव को हटा देगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 गुना के 730 हो जाएगा, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 7.3 हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, तो लगभग 49 यानी 49, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 49.2 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ये पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये एकदम सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। इसमें पहले आपको ऑफ को दूर करना होता है। पहले सबसे पहले आप ऑफ को हल करेंगे तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 को 144 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी जाहिर सी बात है कि 95 माइनस ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखिए अब हम लोग पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +4 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर बीच वाले ब्रैकेट को हल करते हैं तो -17 -10 -27 हो जाएगा, और -27 में 3 जोड़ देंगे तो लगभग -24 हो जाएगा। -24 और ये प्लस वाले जब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों को हम लोग को जोड़ना है। तीनों को जब जोड़ेंगे तो लगभग 29 हो जाएगा, तो 95 -29, जब इसको आप घटाइएगा तो लगभग 66 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मोबाइल फ़ोन 15,500 रुपये में ख़रीदा गया था। इसके मूल्य में 20% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। 2 वर्षों के बाद इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यानी 20% का प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास होता है, तो यानी 1 वर्ष में 20% अगर घट जाता है किसी भी मोबाइल का फ़ोन का दाम, तो यानी बचा कितना, यानी बेचेगा कितने, तो यानी 80% का। देखिए 15,500 का फ़ोन था, तो 20% प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो जा रहा है, तो इसका मतलब कितने का बिक रहा है, 80% का, तो 80/100 कर देंगे। फिर अगले वर्ष भी ऐसा काम हो रहा है क्योंकि 2 वर्ष की बात पूछा है, तो अब क्या करेंगे, फिर वापस 80/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कटेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 155 में हमको 8 8 64 से गुणा करना है, तो 155 गुणते 64, आप इसको गुणा करिएगा जब, तो लगभग 99 20 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए का मूलधन 3 वर्षों से बढ़कर कितना गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रुपए में बताना है आपको। तो अब देखिए 10% की बात क्या है, और 1 लाख रुपया है और 3 वर्ष में कहा है, तो जाहिर सी बात है कि 10% बढ़ रहा है, मतलब क्या कि 10/100 कर देंगे।
1/10 आ रहा है, यानी पहले 10 था, अब 1 बढ़ जा रहा है, तो यानी 10 से कितना हो गया 11। अगले वर्ष भी क्या हो रहा है 10 से 11, फिर अगले वर्ष भी क्या हो रहा है तो 10 से 11 हो रहा है। अब देखिए जब हर साल 10 से 11 हो रहा है, अब इसको हल करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1000 और ये बनेगा 1331। यानी पहले था 1000, अब बन गया कितना 1331। यानी पहले जो पैसा था उसका 1 लाख था, तो 1 लाख जो है वो हमारा किसके बराबर है 1000 के बराबर है। अब देखिए 1 लाख में 5 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो कट गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 100 रुपये के बराबर है। तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको जब गुणा करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर, एक 185 मीटर लंबाई की और दूसरी 175 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। पहली और दूसरी की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में वे कितना समय लेंगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सीधी सी बात है, दोनों क्रमशः एक दूसरे की ओर ही दौड़ रही हैं, यानी विपरीत दिशा में। और जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं और डिस्टेंस को भी जोड़ देते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पूछा है कितना समय लेंगी, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड को जोड़ दीजिए और टाइम को भी जोड़ दीजिए, तो टाइम डिस्टेंस को भी जोड़ दीजिए। जब डिस्टेंस को जोड़ेंगे 185 प्लस 175 तो लगभग आपका हो जाएगा 360 मीटर, और 80 और प्लस 64 को भी जोड़ दीजिए, 80 प्लस 64 तो लगभग आ जाएगा आपका 144। आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको आप पहले 144 को आपको कुछ नहीं करना है, 144 को ये किलोमीटर पर आवर में है तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि ये भी मीटर पर सेकेंड में बदल जाए। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 18 से काटिएगा इसको तो लगभग आएगा 8 बार में पूरा पूरा कटेगा, और 8 से इसको काटिएगा तो ये 8×5 = 40 हो जाएगा। इसका काटने की ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा दोनों को, तो 8×5 = 40 हो जाएंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा और 40 से इसको काटिएगा तो 0 से 0 4×9 = 36, तो लगभग 9 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कोई काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए इसको करने का आसान तरीका ए है और ये बी है। ए जो है वो 2 गुना कुशल है किसे, बी से। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं और इनकी क्षमता क्या है, 3 की क्षमता है, यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, यानी अब देखिए वापस हम आपको बताते हैं, ए है बी है तो यानी इसकी क्षमता 2 गुनी है और इसकी 1 गुनी है और ये 1 प्लस बी है। अब ए प्लस बी में क्या हो जाएगा कि ये 24 है इसकी क्षमता और ये क्षमता इनकी 3 है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 24 है तो 3 यूनिट की क्षमता से अगर 24 दिन में काम कर रहे हैं तो 24 दिन 72 काम हो रहा है इसका मतलब, और 72 काम अगर ए की क्षमता से अगर करेगा, ए 2 की क्षमता से करेगा तो ए 36 दिनों में करेगा, और बी करेगा तो 1 की क्षमता से, तो यानी ये 72 डेज में ही करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 72 डेज हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है एम और एन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं, एन और पी मिलकर 26 दिन में करते हैं, एम और पी 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिनों के अनुमानित संख्या ज्ञात करें जहां सभी एक साथ काम करके कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एम और एन बोला है, एम प्लस एन किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, एन और पी 26 दिनों में कर सकते हैं, एम और पी 14 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लेंगे इन तीनों का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम लेंगे तब क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका 18 को लिख सकते हैं 2 × 9, 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 तो 2 है ही 13 हम लोग लिख लेंगे, 14 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7 तो 2 है ही 7 लिख लेंगे। अब इनका एलसीएम जब लेंगे तो 18 है तो 2 और 9 मिल गया और हम लोग 13 × 7 = 91 लिखेंगे यहाँ पे, यानी अब यहाँ लिखेंगे 91। अब देखिए 26 है तो 13 है और 2 है तो 7 × 9 = 63, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग 63। अब देखिए ये 13 है और 7 यहाँ पे 7 है और 2 है, 7 × 2 = 14 तो 13 × 9 = 117, तो यहाँ पे हो जाएगा 117। अब देखिए जब इन तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो ये सब 2 2 हो जाएंगे, यानी m + n + p। अब ये सब 2 2 हो जाएंगे और इधर अगर जोड़ेंगे तो 63 और 117 180 और 9 यानी 271 हो जाएगा। अब देखिए 271 है, अब ये 2 मिल के काम कर रहे हैं, जाहिर से देखिए 2 से एक ही काम करेंगे, तीनों मिल के काम करेंगे तो इसको 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी कहने का मतलब ये है कि 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। तो हम और आसान से समझा दे रहे हैं, अब 4 × 9 = 36 यानी 36 × 13 × 7 = 91 ये हो जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे इसको 271 से तो लगभग हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 दिन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप चाहें तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों से विभाज्य 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो अब देखिए 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 हो जाएगा। 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे आप तो 17 × 4 = 68 और 17 × 6 तो यानी 17 × 6 हो जाएगा और यहाँ 17 × 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 17 तो रहेगा ही रहेगा और प्लस 4 × 3 हो जाएगा, 17 × 4 × 3 हो जाएगा। तो आप इसको गुणा करिएगा तो आएगा लगभग 204, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एच अपनी आय में से 1/3 बचाता है, 15,600 रुपया प्रतिमाह खर्च करता है, तो उसकी प्रतिमाह बचत की गणना करें। तो अब देखिए एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है, तो एच नाम का कोई व्यक्ति है, ये इसका इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है और ये इसका सेविंग है। अब देखिए कुछ कमा रहा होगा, यानी जाहिर सी बात है 3 रुपया कमा रहा है। अब 3 रुपया कमा रहा है यानी 3 यूनिट, और बचत 1 यूनिट कर रहा है तो यानी 2 यूनिट खर्च कर रहा होगा इसका मतलब। और कह रहा है प्रतिमाह खर्च जो कर रहा है वो 15,600 कर रहा है, तो यानी जो 2 यूनिट है तो 2 यूनिट ये 15,600 के बराबर है। अब देखिए तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 15,600 से हम डिवाइड कर देंगे 2 से,
तो लगभग आ जाएगा 7800। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जय के पेटीएम वॉलेट में 500 है। उसने पहले अपने बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले 20% की वृद्धि की है, तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है, तो 25/100 बराबर होता है 1/4। अब जब आप इसको काट के हल करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो देखिए हम कहने का मतलब ये है कि 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। तो 5 था पहले, अब हो गया 6, पहले था 4 और अब हो गया 5। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 और ये 5 6 क्या हो जाएगा 30। अब देखिए पहले कितना था 20 यूनिट, और 20 यूनिट का मतलब क्या होता है 500 दिया है। अब देखिए 20 यूनिट जो है वो 500 के बराबर है। 20 यूनिट जो है वो आपका 500 के बराबर है। 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो यहाँ 30 यूनिट की वैल्यू 5 6 30 आया था यहाँ पे। तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 तियाँ 75 यानी 750 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 750 रुपया मिल गया और 500 की तुलना में 750 क्या है 250 रुपया अधिक है, तो इसका मतलब 50% क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 17 नंबर, यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है। पहली संख्या का 20% मतलब x, अगर हम मानते हैं हमारी संख्या हो तो x का 20% मतलब x/5। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो हमने x/5 लिख दिया। या फिर आप इसको दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हम 20% को लिख सकते हैं, अभी आपको पीछे दिखाए भी हैं 1/5 हल करके, किसका है x का है, बराबर 1/3 यानी 1/3 ये किसके है y के बराबर है। अब कहा क्या है दूसरी संख्या की का पहली संख्या के अनुपात। अब देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, दूसरी के अनुपात में हम पहले करेंगे, यानी कि मतलब y बटा में क्या कर देंगे x। अब यहाँ x को उठा के इधर डिवाइड में भेजे हैं, तो 3 को उठा के हम इधर ऊपर भेजेंगे तो आएगा 3/5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यही पूछता है यहाँ क्वेश्चन में पहली संख्या की तुलना में दूसरी संख्या का अनुपात, तब हमारा आंसर हो जाएगा 5:3। लेकिन पूछा है दूसरी रेशियो से, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 5x और 7x मान लेंगे। अब देखिए कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए या फिर करें। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr/l। ये है क्षेत्रफल का फार्मूला। क्षेत्रफल जो दिया है हमको 1760 दिया है। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर और एल की वैल्यू क्या है तो 5x और 7x, यानी 22/7 गुणते 5 गुणते 7, 2 बार x है तो यानी x² बराबर 1760। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 22 से हम कटाएंगे इसको, 11 दूनी की 22 और 11 से इसको जब काटेंगे तो 11 कम 11, 11 छके 66 कटेगा, 1 जीरो उतरेगा, 5 दूनी के 10, यहाँ से दोनों कट जाएंगे और ये जीरो कट जाएगा। x² बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा x² बराबर 16, तो x बराबर 4 हो जाएगा। पूछा है त्रिज्या की वैल्यू, त्रिज्या हमको दिया था 5x, यानी 5 चौके 20 हो जाएगा।
यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारी 20 हो जाएगी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 18 का सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 में 5, 10 और 17 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होता है। यहाँ आप लिखिए 5, उसके बटे में लिखिएगा 10, इधर लिखिएगा 17 और बटे में लिखिएगा x। अब देखिए यहाँ 5 के में 5, 5 दूनी के 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर भेज देंगे तो 17 दूनी के 34, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर की। कह रहा है एकल छूट जो कि 20%, 22% और 25% तीनों क्रमिक छूटों किसके बराबर हैं। अब के बराबर है, तब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो अब पहले दो कोई ले लीजिए वैल्यू। तो हमने 20 और 25 को चुना है, तो -20 -25 और -20 में 25 का गुणा करेंगे तो आएगा +500। इधर गुणा करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कटेगा, आएगा 5। तो -20 + 25 तो आएगा -45 + 5। अब ये घटाएंगे तो आएगा -40। -40 जो आया इसको अभी 22 से तुलना करना है, तो -22 करना है, फिर प्लस 40 दूना के 80 यानी 88 हो जाएगा, 880 और बटे में 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, एक अंक 10 है तो 10 अंक पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग 62 -8.8। अब देखिए जब इसको आप घटाएंगे तब कितना आ जाएगा आपका, तो लगभग 2, 3, 5, लगभग 53.2 आ जाएगा प्रतिशत। अब देखिए आपका तो दिया एक फ्रैक्शन में है, तो जाहिर सी बात है कि हम 2 को यहाँ देखिए सब नंबर में है, सब नंबर में, कोई दशमलव में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर में बदलने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए जब ऐसा करेंगे हम लोग कि इसको 5 से गुणे और 5 से डिवाइड भी करेंगे, तो 5 से करेंगे तो लगभग 50 तिहाई 150 और 3 5 15, लगभग ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 266 बटे में 5 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।